अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, आज के ख़बरनामे की तफ़सीलात से कबल आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें। उसी के साथ ही ख़बरें आपको कैसे लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जानना चाहते हैं कि हिंदुत्व क्या है, नौजवानों को हिंदुत्व के नाम पर किस तरह से शिद्दत पसंद बनाया जा रहा है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। दरअसल कल बिहार से एक वीडियो सामने आई थी जिससे वाज़ेह हो गया था कि किस तरह से एक मुस्लिम शख्स जिसके कत्ल को पुलिस लेन देन से जुड़ा मामला बता रही थी, वो दरअसल गाय से जुड़ा हुआ मामला था। लेकिन आज इसी मामले के मुलजिम की एक और वीडियो सामने आई है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वो कहता सुनाई दे रहा है कि उसने हिंदुत्व की ताकत दिखाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। क्या मकसद था? क्या मकसद, वीडियो बनाने का क्या मकसद था? जागरूक सर, कह देने से थोड़ी ना होता है हिंदुत्व क्या होता है। अच्छा, समझना होता है सर, हिंदुत्व क्या है नहीं है उसे समझे और समझने से ही सब कुछ होगा। ये नहीं कि बोल दिए कोई संगठन बना लिए, कोई 2-4 संगठन बनाने से नहीं होता है, उसको चलाने से होता है। बहुत सारा बात है। क्यों मारे थे उसको? क्यों मार रहे थे? क्यों मारे? क्यों थे? पैसे के लिए मारे थे? जी नहीं, पैसे के लिए नहीं। वो मेरा निजी मतलब एनजीओ का ये कोई वो चला रहे थे, क्या कहते हैं उसको, बहू की हत्या के लिए वीडियो क्यों बनाया? वीडियो इसीलिए बनाया कि मैंने सोच रखा था कि इसका जो बैकग्राउंड है मैं दुनिया के सामने लाऊंगा। अच्छा, इनका ही नहीं, बहुत सारा चीज है जो हम खुल के नहीं सामने आना चाहते हैं, आप लोग समझ जाए। उसने एक तंजीम के साथ जुड़े होने की भी बात कही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर क्या कुछ चल रहा है। नौजवानों को उकसाकर उन्हें कातिल बनाया जा रहा है और सबका साथ के नारा लगाने वाली हुकूमत लोगों को नफरतों के दलदल में धकेल कर खामोश तमाशाई बनी हुई है। अब पता नहीं ऐसे विकास और विश्वास से हिंदुस्तान कौन सी तरक्की की तरफ जाएगा। एक बात तो तय है कि हिंदुस्तान पर हिंदुत्व का गलबा हो गया और हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। शिमोगा में जिस तरह से एक बजरंग दल कारकुन का कत्ल हुआ, आप सभी जानते हैं कि उसके बाद क्या कुछ हुआ। लेकिन इस बीच शिमोगा से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी यादव ने कहा कि इस्लामी तासुब ने ही बजरंग दल के कारकुन हर्ष की जान ले ली। ये दहशतगर्द का केरल मॉडल है जो कर्नाटक और मुल्क के दीगर हिस्सों में PFI, SDPI, CFI जैसी तंजीमों के ज़रिए फैल रहा है। ऐसा बयान तेजस्वी सूर्या ने दिया है। ये कर्नाटक से बीजेपी रहनुमा तेजस्वी सूर्या का बयान है। और अब हम कुछ वीडियोज़ आपको शिमोगा की दिखाएंगे कि दहशत का मॉडल क्या होता है और दहशत पैदा करने वाले कौन लोग हैं और उन्हें किसकी पुष्टपनाही हासिल है। शिमोगा में हम सभी जानते हैं कि कत्ल के बाद क्या कुछ हुआ। ये देखिए, वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजहबी मकामात पर हमला किया गया, मुस्लिम महल्लों में तोड़ फोड़ और आगजनी की गई। हत्ता कि लोगों का यहाँ तक कहना है कि पुलिस को फ़ोन करने के बाद भी वो वक्त पर नहीं पहुँची और जब पहुँची तो पुलिस को देखकर भी संगी गुंडे नहीं भागे, जिससे मुसलमानों का काफ़ी नुकसान हुआ, जिसकी वीडियोस आप सभी के सामने हैं। सवाल यह है कि पुलिस को देखते हुए भी उन संगियों में इतनी हिम्मत कहां से आई और ये मॉडल कौन सा है और ये कौन सा तासुब है कि मुस्लिम महल्लों में जाकर उनका इस तरह से नुकसान किया जा रहा है। और तेजस्वी सूर्या अब फिर भी उसे इस्लामी तासुब बता रहे हैं। 12वीं के बाद इंटर में दाखिला लेने वाले तलबा में लैपटॉप बांटने का अमित शाह ने रैली में खिताब के दौरान ऐलान कर दिया था। और अब तलबा खुद कंफ्यूज हैं कि ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है जिसके तहत वो 12वीं के बाद इंटर में दाखिला लेंगे। पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अब इसको लेकर खूब अमित शाह ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। पहले ही मीम्स का सैलाब आ गया है और अब सियासी रहनुमा भी उसके खूब मज़े ले रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी रैली से अमित शाह के बयान पर चुटकी ली है। वहीं भूपेश बघेल ने भी उस पर तंज किया है। वाह मोदी जी वाह, आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया कि 12th के बाद इंटरमीडिएट होता है। वाह। और बीजेपी को बड़ी मोहब्बत मुगलों से। बीजेपी बोलती हमको और 2 मुगलों को हराना है। तो बादशाह अकबर के दरबार में हमने पढ़ा कि 40 अनमोल रतन थे। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे देश के प्रधानमंत्री। वाह।
एक अमित शाह अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। बाबा कहती हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर। मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। यूपी असेंबली इंतखाबात में किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है आवारा जानवरों का, लेकिन अब तक योगी सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से किसान इंतहाई परेशान हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म मोदी खुद उसे इंतखाबी मुद्दा बनाकर लोगों से सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं कि वो इस परेशानी को हल करेंगे। छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं दोस्तों, और मैं आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझता हूं, और मैं आपको बताता हूं, मैं रास्ता खोज करके लाया हूं दोस्तों। बता दें कि एक ऐसा मसला है जिसे खुद योगी सरकार ने खड़ा किया था जब उन्होंने गाय के ज़बीहे पर पाबंदी लगा दी थी, और उसे न सिर्फ किसानों के लिए मसले पैदा हुए बल्कि चमड़े के कारोबार और काम से जुड़े लाखों लोगों का रोजगार भी खत्म हुआ था। और अब जब इंतखाबात आ चुके हैं तो फिर खुद के खोदे गए गड्ढे को भरने की बातें कहकर एक बार फिर से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है, और आज महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी के लीडर नवाब मलिक से आज सुबह ईडी ने पूछताछ की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के अहदेदारान आज सुबह 6 बजे नवाब मलिक की रिहाइशगाह पर पहुंचे, जहां तकरीबन 1 घंटे तक उनसे वहां पूछताछ की गई। इसके बाद पूछगछ के बाद उन्हें अहदेदारान ने उन्हें ईडी दफ्तर उन्हें ले गए। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची हुई है और उस पर रद्द अमल आना शुरू हो चुके हैं। संजय राउत ने कहा कि नवाब मलिक एक सीनियर लीडर हैं और महाराष्ट्र के काबीना वजीर हैं। ईडी के जरिए जिस तरह से उन्हें उनके घर से ले जाया गया वो महाराष्ट्र हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं, जांच कर सकते हैं आप। पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच हो, ये आप ध्यान में रखिए। वहीं रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सूले ने भी कहा कि बीजेपी के लोग काफ़ी दिनों से इस तरह के ट्वीट कर रहे थे कि नवाब मलिक और महाविकास अघाड़ी के खिलाफ ईडी के नोटिस जारी किए जाने वाले हैं। वो बगैर किसी नोटिस के ही नवाब मलिक को बराह रास्त पूछगछ के लिए ईडी के दफ्तर ले गए। उन्होंने सवाल किया कि नहीं मालूम कि ये किस तरह की सियासत हो रही है। यूपी के असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले में आज वोट डाले जा रहे हैं। इस पोलिंग को अवध की जंग कहना बजा होगा, क्योंकि इस मरहले में जिन 9 ज़िलों में वोटिंग हो रही है उनमें अवध खित्ते के अजला लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव जैसे शामिल हैं, जबकि बाकी 3 अजला पीलीभीत, बांदा और फतेहपुर हैं, जहां 23 फरवरी को आज पोलिंग हो रही है। ये मरहला बीजेपी के लिए एक और सख्त इम्तिहान है, क्योंकि उससे न सिर्फ अपनी मौजूदा 50 से ज़ायद सीटें बचानी है बल्कि अपने कई वज़रा की साख को भी बरकरार रखना है। नवाज़ला की 59 सीटों के लिए होने वाली वोटिंग इस नुक्ते से भी काफ़ी अहम है कि बीजेपी की क़यादत वाला एनडीए इक़्तिदार की जंग में आगे है या समाजवादी पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातें। ये इस मरहले से तकरीबन तय हो जाएगा। गुज़िश्ता 3 मराहिल के बाद भगवा ख़ीमे में जो बेचैनी है उससे ज़ाहिर है कि ज़ाफ़रानी पार्टी की राहें आगे भी इंतहाई दुश्वार कुन है। बहरहाल बीजेपी से बतौर ख़ास लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई और पीलीभीत जैसे अजला में इस इशू पर वोटर्स ज़रूर जवाब मांगेंगे। उन अजला में आवारा मवेशी भी संगीन मसला है जो किसानों की तैयार फसलें बर्बाद करके उन्हें तबाही के दहाने पर पहुँचा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने इस इशू को अपने मंशूर में ख़ास जगह देकर बीजेपी की परेशानियाँ बढ़ा दी हैं। इसी तरह बीजेपी को महंगाई और बेरोजगारी के अलावा खुलेआम घूम रहे मवेशियों और उनके कहर पर भी जवाब देना है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हिजाब का मसला हाईकोर्ट में चल रहा है और आज फिर इस मामले में समाअत होगी। और कल हुकूमत ने एक बार फिर इस पर जोर दिया था कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है। चीफ जस्टिस के इस सवाल पर कि हिजाब तनाज़े में हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, अटॉर्नी जनरल ने 5 फरवरी के सरकारी हुक्म का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत ने हिजाब पर पाबंदी आयद नहीं की है बल्कि तलबा को तालीमी इदारों के तयशुदा यूनिफॉर्म की पाबंदी के लिए कहा गया है। उस पर चीफ जस्टिस ने भी पूछा था कि आपका मौक़िफ़ क्या है, तालीमी इदारों में हिजाब की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया था कि हुकूमत के हुक्म पर अमल दरामद की जिम्मेदारी तालीमी इदारों की है। इस पर कोर्ट ने फिर उनसे पूछा कि ये दरख्वास्त की जा रही है कि उन्हें कॉलेज के तयशुदा यूनिफॉर्म के रंग का स्कार्फ पहनने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने सवाल किया कि हम ये जानना चाहते हैं कि इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है।
फ़र्ज़ कीजिए कि वो दुपट्टा पहनती हैं जो यूनिफॉर्म का हिस्सा है, तो क्या उसकी इजाज़त दी जा सकती है? उसका कोई साफ जवाब देने के बजाय अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा जवाब यह है कि हमने यूनिफॉर्म से मुताल्लिक़ कोई चीज़ तय नहीं की है। हुक्म में तालीमी इदारों को मुकम्मल इख्तियार है कि वो यूनिफॉर्म तय करें। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत नहीं चाहती कि यूनिफॉर्म में मजहबी अलामात शामिल हों। वैसे हिजाब को लेकर कर्नाटक में आज भी मुजाहरा हुआ और लोगों ने मेमोरेंडम देकर हिजाब के मसले को हल करने का मुतालबा किया। वहीं बता दें कि तालिबात अब भी वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं और वो हिजाब के लिए हाई कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार कर रही हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आलमी ख़बरों की तरफ। मशरक़ी यूक्रेन की 2 रियासतों डोनेट्स्क और लुहांस्क को आज़ाद इलाके के तौर पर तस्लीम करने और वहाँ फ़ौज भेजने के रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के फ़ैसले के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस पर पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया है। अमरीका की जानिब से रूस के 2 मालियाती इदारों को निशाना बनाया गया है। सदर बाइडन का कहना है कि रूस अगर जारहाना इक़दाम उठाता है तो अमरीका मज़ीद पाबंदियाँ भी आयद करेगा। वहीं यूरोपीय यूनियन ने भी रूसी शख्सियात और इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया है जो यूक्रेन के अलाइदगी पसंद इलाकों को खुद मुख्तार तस्लीम करने में मुलव्वस थे। यूरोपीय यूनियन ने रूसी फ़ौजी और मशरक़ी यूक्रेन को माली मुआवनत फराहम करने वाले बैंकों पर भी पाबंदियाँ आयद की हैं, जबकि यूरोपीय ब्लॉक का कहना है कि ये इक़दाम रूस के लिए यूरोपीय यूनियन की इक़्तिसादी मंडियों और सर्विसेज तक रसाई मुश्किल बना देगा। वहीं जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। तो नाज़रीन, आज की खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद हम खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट फ़िक्रखबर.com की तरफ रुख कर सकते हैं और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।